आदरणीय सुज्ञान मोदी जी, आदरणीय प्रोफेसर आनंद कुमार जी और आदरणीय अव्यक्त जी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रोता बंधुओं, राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट, नेशनल मूवमेंट फ्रंट, जिन्हें हम लोग एनएमएफ के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, उसके जागो देश हमारा अभियान के अंतर्गत श्रीमद राजचंद्र जी की 153वीं जयंती के पावन अवसर पर आप सबका सादर अभिनंदन। आज की चर्चा का विषय है भारत की आध्यात्मिकता, श्रीमद राजचंद्र जी और महात्मा गांधी। इसमें विख्यात विद्वजन भाग ले रहे हैं। ये डॉक्टर प्रोफेसर आनंद कुमार जी और अव्यक्त जी को सुनना हमारे कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और हम सबों को बहुत सारी जानकारियां भी मिलने वाली हैं। तो हम लोग आगे इनको सुनेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि श्रीमद राजचंद्र जी एक महान संत थे और गांधी जी पर उनकी अमिट छाप पड़ी थी। इतनी छाप की गांधी जी ने कहा है कि इनका जितना मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा शायद किसी दूसरे व्यक्ति का उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। तो यह है सत्य है कि गांधी जी के जीवन में जो बहुत सारी बातें उनके जीवन में जो उन्होंने बाद में चलकर उतारा है, उसमें राजचंद्र जी का योगदान है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गांधी जी ने श्रीमद को जन जन तक और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उनकी लोकप्रियता और जन जन तक लोगों में पहुंचाने में गांधी के द्वारा की गई चर्चा भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। गांधी ने अपनी आत्मकथा में उनके बारे में कहा, बहुत जगह उनके बारे में और भी स्थानों पर कहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो उनसे प्रभावित थे तो उन्होंने हम लोगों तक भी उनको पहुंचाया और हम लोग आज गांधी जी के कारण श्रीमद को जानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति और हैं वर्तमान में जो श्रीमद को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी प्राणपन से चेष्टा कर रहे हैं। वो है हमारे आदरणीय भाई सुज्ञान मोदी जी। उन्होंने भी बहुत प्राणपन से इस काम को आगे बढ़ाया है। और जहाँ तक भारत की आध्यात्मिकता का सवाल है, यह सूक्ष्म और स्थूल दोनों दोनों रूप में हमारे हमारे बीच में विद्वान है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चाहे सभी धर्मों में हो, कर्मकांड से लेकर दर्शन तक एक लंबी दूरी है जो कर्मकांड से शुरू होती है और दर्शन में जाकर समाप्त होती है। और शायद दर्शन में पहुंचकर हम कहते हैं कि ये आध्यात्मिकता का की सबसे ऊंचा स्थल है। लेकिन हमारे देश में संतों का, सूफियों का, गुरुओं का एक लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति और को समृद्ध तो बनाया ही है, साथ साथ उसे विवेकवान बनाया है। मतलब हम देखते हैं कि उन संतों की जो व्यापकता थी, जो विराटता थी, वो गजब की थी। उसमें पूरा संसार समा जाए, उसमें कहीं संकीर्णता नहीं थी और विवेक तो था ही। लेकिन अभी नहीं, हमेशा से एक अजीब विडंबना इस बात की रही है कि जो धर्म है वो प्रायः समझा जाता है कि वो नासमझी, अंधविश्वास और पाखंड को ही धर्म समझ लिया जाता है और धर्म ध्वजारोही को ही धार्मिक मान लिया जाता है। इस बात पे जैसे लगता है कि होड़ सी लग गई हो कि कौन कितना नासमझ हो सकता है, कौन कितना ज्यादा अंधविश्वासी है और कौन कितना ज्यादा पाखंड कर सकता है, और उसी को धर्म मानने की होड़ सी लगी हुई है। मैं वृंदावन बराबर जाती रहती हूँ, बचपन से ही जाती रही हूँ और वहाँ पर मेरा एक छोटा सा महिला आश्रम है और उसमें वहाँ से काफी जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पर एक साधु ने एक बात बताई कि एक बार एक गुरु जी थे, तो वो एक खेत से गुजर रहे थे। तो वहाँ पर खेत में गेहूं लगे हुए थे। तो गुरु जी ने पूछा अपने शिष्यों से
कि बच्चा ये क्या है? तो उस उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी ये गेहूँ है। तो ओह अच्छा! कलिकाल में मनुष्य इसी को खाते हैं। यानी जो साधु हैं, जो संत हैं, वो इतने नासमझ हैं कि वो दुनिया को कुछ भी नहीं समझते। वो दुनिया को जानते ही नहीं है कि दुनिया क्या है, और वो सिर्फ ईश्वर को जानते हैं। लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही है, और उसी परंपरा में श्रीमद् राजचंद जी भी हैं, जो एक महान संत थे। और वो अंदर से तो वो पूरी तरह से अध्यात्म में डूबे हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनका जो उनके ऊपर से वो एक हीरे के व्यापारी थे। और हीरे के व्यापारी थे तो उनके उनकी दुकान में जो भी व्यक्ति आते थे, वो सबों को पहचान जाते थे कि ये व्यक्ति कैसे हैं, इनकी मंशा क्या है, ये क्या सोच रहे हैं। जैसे छोटी-छोटी बातों तक को भी राजचंद जी पहचानते थे। तो उनको वो ऐसा सोचते थे कि श्रीमद् का कहना था कि जो व्यक्ति उस परम तत्व को समझ सकता है, जिसके पास इतना ज्ञान है कि वो उस परम तत्व को समझ सकता है, तो वह इन छोटी-छोटी बातों को नहीं समझेगा, उसको इतना भी विवेक नहीं होगा कि वह इन बातों को भी थोड़ा समझ जाए। तो हमें इस बात की के अंतर को समझना होगा कि जो जो विवेकवान नहीं है, वो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि जिससे सचमुच में जिसने उस अध्यात्म को समझा है, वो उनसे छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं हो सकती, वो सजग रहते हैं। उनकी जो सजगता है, वो एक अलग अलौकिक जैसी सजगता होती है, जिसमें वो हर क्षण वो सोचते हैं कि उस प्रकृति के खिलाफ हमसे कोई गलती ना हो जाए। अभी जैसे हमने महात्मा गांधी के बारे में सुना किसी से, महाप्रज्ञ जी हैं, वो बता रहे थे कि वो 52 तोले में स्नान करते थे उस समय, जबकि पानी की उतनी समस्या नहीं थी। तो प्रकृति के बारे में इतना सोचना, इतना सजग रहना, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। तो श्रीमद भी ऐसे थे। तो उनको कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े संत थे तो कोई भी उनको धोखा दे सकता था और कोई उनको व्यापार में नुकसान पहुंचा सकता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो अलग बात है कि चूंकि वो नैतिकता के स्वामी थे, तो वो अपनी इच्छा से किसी भी व्यापार में हानि उठा सकते थे। एक बार श्रीमद के पास एक पठान व्यापारी आए थे, तो उनके साथ उनकी कुछ डीलिंग्स हुई हीरे के ज्वेलर्स को लेकर। तो उस पर वो एग्रीमेंट बना कि मैं आपको इतने दिनों में आपको आपके जो गहने हैं मैं दे दूंगा, और वो एडवांस लेके चले गए। और जैसे ही वो एडवांस लेके गए, तो वो जो हीरे का दाम था वो कई गुना बढ़ गया। इतना अधिक बढ़ गया कि वो व्यापारी तो छटपटाने लगा कि अब तो मैं गया, अब तो चूंकि मेरा एग्रीमेंट हो चुका है, यदि वो आधी भी कीमत कर दे तो शायद मैं बच भी जाऊं, लेकिन इतना पे तो मैं दे नहीं पाऊंगा। श्रीमद राजचंद जी ने कहा उनसे कि ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा एग्रीमेंट का कागज हमें दीजिए। और उन्होंने उस एग्रीमेंट के कागज को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्यापार करता हूँ, लेकिन मैं खून नहीं चूसता हूँ। मैं उस धर्म में विश्वास करता हूँ जो अहिंसा को ही अपना परम धर्म मानती है। तो इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? तो ऐसे व्यापार में चूंकि वो नैतिकता के स्वामी थे, इतनी उच्च श्रेणी की नैतिकता उनके अंदर थी, इसके लिए वे इस काम को भी किए, वो एक अलग बात है। श्रीमद से जो महात्मा गांधी भी जो प्रभावित हुए, उसमें सबसे अधिक कोई बात थी तो वो थी उच्च श्रेणी की नैतिकता ही। गांधी जी ने स्वयं वर्णन किया है कि श्रीमद राजचंद सिंह से जो मेरी पहली मुलाकात हुई, वो डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के भाई के जामाता थे। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो जामाता है, आप इनके सामने 100 कठिन शब्द कहें और ये आपको हूबहू उसी तरह से उन शब्दों को सुना देंगे। गांधी जी ने कहा कि मैं अपने भाषा भंडार को खोल बैठा और जितने कठिन शब्द थे मैं एक एक करके 100 शब्दों को कह गया। और उसके बाद श्रीमद ने ठीक वैसे ही उसी क्रम में जैसे गांधी जी ने कहा था, उसी क्रम में सारी शब्दों को दोहरा दिया। तो फिर भी गांधी जी लिखते हैं कि मैं उनसे इस बात के लिए उतना उनसे उतना मुग्ध नहीं हुआ
ऐसे ये घटना जब हमने अपने दूसरे मित्रों को बताई है और जब भी चर्चा की है श्रीमद् के बारे में कि उनके पास ये गुण थे, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत अधिक आश्चर्यचकित होते हैं। मैंने भी चैतन्य देव के बारे में भी पढ़ा था कि उनके पास भी ऐसी शक्ति थी कि वो सुनके सुनकर और इस तरह से 100 गंगा के श्लोक एक बार याद कर लिए। तो ऐसा उनके बारे में सुना था, लेकिन सच मानिए मुझे अविश्वसनीय जैसा लगा था, विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब गांधी जी को पढ़ा तो अविश्वास करने का कोई ये ना रहा कि ये पुरानी बातें उतनी नहीं है और ये अतिशयोक्ति वाले व्यक्ति नहीं है। तो फिर चैतन्य देव वाली बात पर भी विश्वास हुआ और आज इस बात पर भी वहाँ तो मैं ये कह रही थी कि जब गांधी जी ने कहा कि मैं उस बात पर मुग्ध नहीं हुआ। मुग्ध क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो नैतिकता थी, उनके अंदर जो एक उत्कट लालसा थी, वो मुझे गजब का प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि मैं उनके अंदर जो व्यापक शास्त्र का जो अध्ययन था, ऐसा लगता था जैसे जो शास्त्र अध्ययन के बारे में हमें लगता है कि गांधी जी को ऐसा लगता था कि वो समस्त शास्त्र के निचोड़ को वो जानते थे। तो उनके जो शास्त्र ज्ञान था, उनकी जो उनके अंदर जो शुद्ध उनका चरित्र था, ये सब ऐसी बातें थी जिससे गांधी जी उनके ऊपर मुग्ध हुए। तो गांधी जी के मुग्ध होने की भी जो बात है, वो उनके नैतिकता के स्वामी होने के कारण उस सत्ता पर, उस आत्मदर्शन को प्राप्ति करने की उत्कट लालसा के बारे में जानने के लिए ही उनकी उत्कट लालसा को जो गांधी जी ने देखा, तो उससे भी बहुत प्रभावित हुए। और उस समय उन दोनों की उम्र क्या थी? तो गांधी जी 22 बरस के और श्रीमद 24 बरस के। इस उम्र में युवा लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारे सिर्फ भोग करने के दिन है, जितने अधिक भोग कर सकें, ये दुनिया हमें हमारे भोगने के लिए बनी है। उस समय ये दोनों महान पुरुष ऐसी बातें कर रहे थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक स्वरूप की चर्चा होनी चाहिए और अभी हो भी रही है। लेकिन ये अजीब अजीब विडंबना है कि गांधी जी की जो हत्या हुई, वो इस बात के लिए हुई कि वे धार्मिक नहीं थे। उनकी हत्या धर्म के आधार पर कर दी गई। एक ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने को धार्मिक समझते थे और अपने को मानते हैं कि हम उस धर्म के पुरोधा हैं और हम उस धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जबकि सही बात यही थी कि उस धर्म में गांधी जैसा बड़ा आदमी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था और आगे पता नहीं अब कब होगा। लेकिन उस व्यक्ति की हत्या सिर्फ उसके कारण कर दी जाती है क्योंकि जैसा अभी आप लोगों ने कहा, अव्यक्त जी ने भी कहा कि वो उस बात को शायद समझ नहीं पाए। गांधी जी की का जो अध्यात्म था, उसको भी नहीं समझ पाए। वो धर्म के उसी स्वरूप में रह गए, जो पाखंड, अंधविश्वास और बात को ही वो धर्म समझते रह गए। वो इस पायदान पर खड़े थे, इतने नीचे पायदान पर खड़े थे कि गांधी की ऊँची आध्यात्मिकता को नहीं समझ पाए और उनकी वो ऐसा सोचते रहे कि मैं भी धर्म कर रहा हूँ और मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो कभी-कभी धार्मिक वातावरण और धार्मिक जो ये बनाया जाता है और जो धार्मिक अपने को समझते हैं, उनसे ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती है। जैसे अभी प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने कहा कि विदेशों से बहुत धन आते हैं और बाहर जो लोग जाते हैं वो भारतीय संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और गांधी जी भी करते थे। तो गांधी जी जो करते थे और अभी जो जिन लोगों के द्वारा जो ये पैसे आते हैं, उनमें ये शायद एक चीज़ की शायद कमी होती है कि वो तत्वतः उस धर्म को भी नहीं समझते हैं और विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय नहीं लेते हैं कि हमारे जो धन जा रहे हैं वो कहाँ लगने वाले हैं और कहाँ उसका उपयोग हो रहा है। वो मानवता के विरुद्ध जा रहा है या अध्यात्म के विरुद्ध जा रहा है। जैसा भागवत में एक श्लोक है कि हम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से तो प्रेम करते हैं और ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों से नफरत करने लग जाते हैं और इसी को धर्म मान लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने धर्म को समझते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। मुझे कभी-कभी लगता है कि श्रीमद् जो थे वो योग वशिष्ठ जो किताब है उससे बहुत प्रभावित थे और उसका जो वैराग्य पूर्ण जो उनका उस शास्त्र का जो पूरा निचोड़ है, उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा था। तो ये तो ख़ैर बाद में बहुत बातें होती रहेंगी। फ़िलहाल हम
अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहते हैं कि अब हम लोग इन विद्वान वक्ताओं को सुनेंगे और शुरुआत श्री अव्यक्त जी करेंगे और उसके बाद विद्वान प्रोफेसर आनंद कुमार जी को हम लोगों को सुनना है और बहुत कुछ जानना भी है। और जो आयोजन है इसका उपसंहार आदरणीय शुभज्ञान मोदी जी करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सबों का।